योगा घुरे जा बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बॉन्गल टेल्स। आज है 2 जुलाई यानी कि सेकेंड डे ऑफ व्लॉगिंग। कल का मेरा व्लॉग ऑलरेडी एडिट हो चुका है, थंबनेल एंड एवरीथिंग इज़ रेडी। जस्ट अभी मुझे एक बार लास्ट चेक करके उसे अपलोड करना है। आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गया। बहुत सारी काम है जो करना है अभी। मतलब सबसे पहले जो करना है, जो मेरा घर है, मतलब मेरा पर्टिकुलर रूम है, दैट इज़ इन अ मेस। मतलब इट्स इन अ मेस, वो ठीक करना है सबसे पहले। एंड देन मुझे जो करना है कि मफ़िन का ग्रूमिंग करना है, थोड़ा बहुत उसका हेयर वगैरह कोम वोम करना है, क्योंकि उसका थोड़ा इचिंग विचिंग हो रहा है कल से। सो रात को भी वो सोई नहीं, ज़्यादा इचिंग कर रही थी, तो इस वजह से उसको थोड़ा कोम एंड उसका जो पाउडर होता है इचिंग का, वो उसके ऊपर देना है, तो वो भी काम है। एंड सबसे बुरी बात ये है कि सुबह से लाइन ऑफ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है। तो ये मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ का एक प्रॉब्लम है। आई डोंट नो, यहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है, कभी भी, विदाउट एनी नोटिस और विदाउट एनीथिंग। अभी देखो ना, बारिश है ना तूफान है, फिर भी लाइन ऑफ है सुबह से। क्या कर सकते हैं, आदत हो चुकी है। सो सबसे पहले जो करना है मुझे वो है कि ये जो मेरा रूम है पूरा मैसी होके पड़ा हुआ है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कपड़े जो मैंने यूज़ किया था अपने रील्स शूट करने के टाइम पे, वो उधर है। तो सब कुछ एकदम मेस में, चेयर पे कुछ सामान पड़े हुए हैं, तो एकदम मेस में है। तो ये ठीक करना है, क्योंकि कल मम्मी नहीं आई थी रूम पे। लेकिन आज अगर मम्मी आ गई और आके देख ली ना कि मेरा रूम इतना मेसी होकर पड़ा हुआ है, तो बहुत पड़ने वाली है मुझे। तो चलो मैं अभी इसको, मतलब कैमरा को एक जगह सेट करती हूँ, करके पहले जो मेरा रूम है उसको सही कर लेती हूँ। फाइनली मेरा रूम हो चुका है एकदम सफ़ा चट। पूरा रूम क्लीन कर दिया मैंने। तो अभी भाई मम्मी से एटलीस्ट मैं बच जाऊंगी आज के लिए। सो रूम क्लीन है। কি হয়েছে? হ্যাঁ, আরে ওটার মধ্যে আটকে রাখছো, ওই গাছটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে যাচ্ছে, তো তার জন্য আমি খুলে দিলাম। হ্যাঁ, আমি কি জানি তুমি ওর জন্য রেখেছো যে ওটার মধ্যে পেঁচিয়ে। আমি জানি এটা আটকে গেছে, দেখি ডালটা ইয়ে পাতাগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে ডালটাতে লেগে লেগে, তাই আমি খুলে দিলাম। শুট করছি, তুমি নিম পাতা পারছো। মা সবাইকে বলো তুমি নিম পাতা কেন পারছো, বলো বলো, ওখানে বসেই বলো না। সুগার হাই, ডায়াবেটিস হাই, আর নিম পাতা খেলে কি হয়? स्किन ভালো হয়। হ্যাঁ, एक्चुअली मम्मी को बहुत ही हाई डायबिटीज़ है एंड उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आता ही नहीं है। तो जिस वजह से वो नीम के जो लीव्स है आप देख रहे थे, वो पिक कर रही थी। एवरीडे वो खाती है एंड योगा भी करती है, फिर मेडिसिन्स भी लेती है, लेकिन फिर भी उनका ब्लड शुगर लेवल जो है ना, वो कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है। मे बी इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फूड एंड चेंजिंग फूड हैबिट्स इज़ नॉट enough if one have high diabetes, it's stress, जो मतलब मम्मी बहुत लेती है स्ट्रेस। एंड डॉक्टर्स ने भी उनको बोला है कि स्ट्रेस कम लीजिए, अदरवाइज़ आपका शुगर लेवल कभी कंट्रोल में आएगा नहीं। सो
बहुत बोलती हूँ, समझाती हूँ कि मतलब स्ट्रेस मत लिया करो, बाकी जो कुछ भी है चलता रहेगा, लाइफ है यार, है स्ट्रेस आएंगे जाएंगे लेकिन अपने हेल्थ पे मत अफेक्ट होने दो। लेकिन सुनती नहीं है, फिर भी उनका ये चिंता, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती रहती है। और देखो मैं पूरी पसीने से भीग रही हूँ, मेरा देखो टी शर्ट वगैरह भी भीग रहा है अभी, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऊपर से कोलकाता का जो क्लाइमेट है ना दैट इज़ वेरी ह्यूमिड। बारिश हो तो ठीक है, फिर भी आप रह सकते हो क्योंकि वेदर थोड़ा कूल डाउन हो जाता है। लेकिन अगर बारिश ना हो और गर्मी का मौसम है तो बहुत ह्यूमिड रहता है, मतलब आप पसीना, मतलब कोई इंसान नहीं है जो जिसको पसीना नहीं आएगा इस वेदर में। तो इट्स वेरी ह्यूमिड, इस वजह से पसीना इधर उधर से टपकते रहते हैं। एंड ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप समझ ही सकते हो कि क्या हाल होता है, मतलब क्या हाल होता है लिटरली। ये रही मफिन, मफिन से हाय, हाय बोले दो बाबा, हाय बोले दो, हाय बोले दो ना, बोलबे ना, शी इज नॉट गोइंग टू से কি 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 হয়েছে বাবা, কি হয়েছে বাবা, কি হয়েছে, ঘঞ্চু কোথায়, ঘঞ্চু কোথায়, ঘঞ্চু আজকে ঘঞ্চু কোথায়, ওলে বাবালি, ওলে বাবালি, ওলে বাবালি, ওলে বাবালি, ওলে बाबाली, ओले बाबाली, ओले बाबाली। इसका एक टेक्निक है, इसको इधर अगर ऐसे करो ना, ऐसे करो और फिर ऐसे करो और फिर हाथ दो, तो शी इज़ लाइक फिर से करो है ना बाबा, है ना, है ना। तो चलो आप लोग मफ़िन से भी मिल चुके हो, और एक सेकंड, हाँ ये दरवाज़ा खोलूँ थोड़ा हवा आए, बहुत गर्मी आप देख सकते हो, मैं पूरा पसीने में भीग गई हूँ बाबा, की गरम की गरम। सो गाइस आज का दिन बहुत बेकार था, अभी बज रहे हैं 3:30। सो जस्ट 3:53 को इलेक्ट्रिसिटी आई, तब तक कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, हम लोग जस्ट गर्मी में सब बैठे हुए थे, इवन नहाना भी नहीं हुआ था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आया, हम लोग पंप चलाए, जल्दी से नहाए और फिर मतलब हम लोग बस लंच कर लिए थे क्योंकि इतना लेट हो गया था लंच, और कितना देर करे। सो आज इसीलिए, और मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी आया उसके बाद मैंने फ़ोन चार्ज में बिठा के मैं नहाने गई, एंड उसके बाद अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और इस चक्कर में मेरा व्लॉग भी अभी तक अपलोड नहीं हुआ, सो थोड़ा बहुत काम बाकी है व्लॉग में, वो मैं अभी कंप्लीट करूँगी एडिटिंग में, तो वो एडिटिंग कंप्लीट करके फिर मैं उसको अपलोड में डालूँगी। एंड आज इंटरनेट का भी स्पीड का बहुत लोचा चल रहा है, आई डोंट नो आज का दिन ही ख़राब है या फिर पता नहीं, पहले इलेक्ट्रिसिटी अब इंटरनेट का भी स्पीड स्लो है। सो शायद मैंने कल बोला था कि दोपहर तक व्लॉग अपलोड होगा 1 जुलाई वाला, बट इट विल गेट लाइक थोड़ा देर हो जाएगा, मे बी रात हो सकता है, रात के 8 बजे तक वो अपलोड हो जाएगा। सो इसीलिए अभी तो पता नहीं, इतना कुछ प्लान था आज मेरा, आज एक इंस्टाग्राम रील शूट करने का प्लान था, फिर मफ़िन का भी अभी तक ग्रूमिंग वाला पार्ट नहीं हो पाया, अभी देखती हूँ क्योंकि अब वो खाना खा के सोई है, तो अभी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। सो लेट्स सी, उसको पहले वो उठ जाए और मैं भी अभी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि पूरा दिन ना गर्मी में बहुत डिहाइड्रेट हो चुकी हूँ मैं, थोड़ा रेस्ट चाहिए अभी मुझे, फिर उठ के थोड़ा पढ़ाई भी करना है। सो मैं एडिटिंग करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए अभी शाम हो गई है और मफ़िन का जो कोम्बिंग सेशन था वो सुबह से पेंडिंग था, लेकिन क्या करूँ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत सारे काम आज डिले हो गए, बहुत सारे काम नहीं हुआ। सो पूरा दिन आज बहुत बेकार गया, लेकिन ठीक है, अभी इसका कोम्बिंग सेशन तो करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसके बहुत खुजली कर रही है, एंड देन शी गॉट सम नॉट्स ऑल्सो, सो इस वजह से, और क्योंकि ये खुजली कर रही है, सो आई यूज़ दिस पर्टिकुलर पाउडर, दिस इज़ कैंडिड डस्टिंग पाउडर, एंटी फंगल, एंड एक्चुअली मे बी ये ह्यूमंस भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये मफ़िन का जो वेट है, उन्होंने, डॉक्टर ने ये रेकमेंड किया इसके इचिंग के लिए, ताकि जब भी इचिंग करे तब ये पाउडर मैं लगा दूँ, ताकि इसको इचिंग कंट्रोल में रहता है, एंड ये बहुत अच्छे से काम करता है डॉग्स। तो अभी इसका कोम्बिंग सेशन है, देखी जो बड़ा गुंजू जो कुछ है, गुंजू आज पता नहीं मफ़िन भी बहुत एक्टिव नहीं थी सुबह से, और ये छोटा सा बेल है जो हम इसके गले पे लगा के रखते हैं हमेशा, बिकॉज जब छोटी थी ना, ये बहुत छोटी आई थी और ये ना इधर उधर छुप जाती थी, नहीं मिलती थी, तो फिर मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया कि इसके गले पे ना एक बेल लगा दूँ,
सो व्हाट विल हैपन कि कहीं पे भी है तो हमें आवाज़ मिलती रहेगी। सो अब से मतलब जब ये पीछे पीछे चलती है या फिर हमारे आसपास रहती है तो वी गेट टू नो थ्रू दिस लिटिल बेल दैट शी हैज़। इसको खोलते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले इसके पूरे शरीर को हम कोम करेंगे। बाय द वे शी एंजॉयज कोमिंग, उसको कोमिंग करना बहुत पसंद है। बहुत शांत से आप देखोगे कि बहुत शांति से वो ये कोमिंग कराएगी। हाँ। तो इसका पहला सेट ऑफ कोमिंग हो गया है। What I'll do now, I'll put this particular camel powder all over her body, and then I'll comb once again. So after putting the powder, what I will just comb once again, so the powder gets into her skin. क्योंकि ऊपर तो फर है इसके, स्किन तक जाए जिसकी वजह से what I will just brush again. देखो इसको इतना आराम लगता है ना जब कोम करे कोई इसको, मतलब ये ऐसे ही लेटी रहेगी, उसको कोम करते रहे, एकदम परेशान नहीं करेगी। बेटा उड़े जा बेटा, हाँ मम्मा, सो मफिन का कोमिंग सेशन हुआ ख़त्म और आप देख सकते हो मतलब इतने शेडिंग हुए हैं इसके। इससे ज़्यादा होते हैं लेकिन ये तो बहुत ही कम है, मतलब नॉर्मल से भी कम है। वरना पॉमरेनियन या जो हेयरी डॉग्स होते हैं ना उनके मतलब पेट पेरेंट्स परेशान रहते हैं, हर तरफ बाल रहता है और इसका भी वही हाल है। लेकिन अभी बारिश का मौसम है तो इसका शेडिंग स्टार्ट होगा। ठीक बारिश का मौसम जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद घर के हर कोने में बस इसके बाल मिलते हैं हमें। सो अभी के लिए तो इतना निकला है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नॉर्मल इसके लिए। तो अभी मैं इसको लगा दूँगी तेल और मफिन को भेज दूँगी मेरी मम्मी के पास, क्योंकि ये मम्मी के बगैर एक सेकेंड नहीं रह सकती। मैं जैसे दरवाज़ा खोलूँगी ना, आप लोग बस देखना, मैं भी दरवाज़ा खोलूँगी और देखना कैसे ये भागती है नीचे, जस्ट नोट करना। देखो मैं दरवाजे के पास आई हूँ, ये रहा दरवाज़ा, मैं दरवाजे के पास आई हूँ और ये रेडी हो गई है जाने के लिए। अभी इसको पता है कि मैं दरवाज़ा खोलने वाली हूँ। और देखना बस जैसे मैं दरवाज़ा खोलूँगी कैसे भागेगी। लेकिन उसके पहले इसको थोड़ा डिसिप्लिन सिखाती हूँ। मफिन, मफिन सिट डाउन, वेरी गुड, लीन डाउन हो गई है। सिट डाउन बोला था, लीन डाउन हो गई है ताकि मैं जल्दी से मतलब दरवाज़ा खोलूँ। ये दिखा रही है मुझे कि कितनी डिसिप्लिन है। चलो देखो देखो। सो अभी बज रहे रात के 8:30 और फाइनली अभी जाके ब्लॉग जो है अपलोड हुआ है एंड मैंने उसको जस्ट अभी पब्लिक किया है, जस्ट 2 सेकेंड्स पहले। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ शेयर करूं। एंड आई नो ये बहुत दोपहर को होने वाली थी, लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी के वजह से सब हेरा फेरी जैसा हो गया है, इधर का उधर उधर का इधर। पर कोई नहीं, द बेस्ट थिंग इज़ कि फाइनली व्लॉग अपलोड हुआ है 1 जुलाई का। आई एम नॉट होपिंग मच कि मेरे को बहुत व्यूज़ मिलेंगे या बहुत सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। आई एम जस्ट डूइंग दिस क्योंकि आई लव टू टॉक, आई लव टू शेयर माई स्टोरीज़ विद पीपल। सो एंड मेरी फैमिली को भी अच्छा लगता है इंटरेक्शन करना। सो आई एम नॉट होपिंग मच कि मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे या बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। इट्स समथिंग दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज, माई जर्नी एंड माई स्टोरी, एंड आई एम डूइंग द सेम। सो ये हो चुका है अपलोड। आई जस्ट शो यू कि अभी पब्लिक हुआ है। सो हियर इट इज़, ये अभी आप देख सकते हो, ये अभी पब्लिक हुआ है एंड जस्ट 2-3 सेकेंड्स पहले ही हुआ है। सो आई होप कि मेरा जो चैनल है वो ग्रो करे एंड बहुत जल्दी आई गेट टू नो यू गाइज एंड यू गेट टू नो मी। सो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ब्लॉग फाइनली अपलोड हो चुका है एंड ये ब्लॉग भी अभी एडिट करूँगी ताकि कल टाइम पे अपलोड हो जाए। सो कल मुझे कहीं पे जाना भी है सुबह सुबह, सो जल्दी उठना भी है एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगे ब्लॉग। एंड बहुत ज़्यादा एंड बोल रही हूँ मैं यार। चलो
टेक केयर, गुड नाइट एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल जिसका नाम है द बॉन्गल टेल्स। चलो बाय बाय।